आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस क्विक 850A SMD रिवर्क स्टेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं। इसके साइड में ये कोई बारकोड्स हैं, राइट साइड में यहाँ पर भी वही सेम बारकोड्स हैं। पीछे की तरफ क्विक 850A नीचे खाली है। बॉक्स काफ़ी अच्छा है, कोरुगेटेड शीट का बना हुआ है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, फोम से सपोर्टेड है। ये है जो अपनी हॉट एयर गन होती है उसके लिए स्टैंड है। और यहाँ पे इस पैकेट में नोज़ल्स हैं हॉट एयर गन की डिफरेंट साइजेस में। तो इन्हें भी अभी साइड में रख देते हैं। और ये है अपनी मेन SMD रिवर्क स्टेशन, या कह सकते हैं SMD मशीन। फर्स्ट इम्प्रेशन इसका ये है कि ये बहुत हैवी है, वेट काफ़ी ज़्यादा है इसका। और क्विक तो वैसे भी एक रिनोन ब्रांड है, तो बिल्ड क्वालिटी का तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सबसे पहले इसकी ये पॉलीथिन हटा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नज़र जाती है इस वार्निंग के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ रिमूव द सेंटर स्क्रू एट द बॉटम टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन सा स्क्रू है। इसके बाद में आगे की तरफ देखेंगे, क्विक 850A SMD रिवर्क स्टेशन। यहाँ पे एयर है 1 से 8 तक, और हीटर है अप टू 500 डिग्री सेल्सियस तक। ये ऑन ऑफ का एक बटन है। और वेट मैंने आपको बताया इसका पहले ही काफ़ी हैवी है। तो ये वो स्क्रू है, ये आपको हटाना होगा। ये स्क्रू बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के टाइम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, बाद में इसको निकाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी नोज़ल्स की। तो यहाँ पे 3 साइज़ेस में नोज़ल्स अवेलेबल हैं, एक वाइड एक नैरो और ये मीडियम। तो मोस्टली मीडियम ही नोज़ल यूज़ होती है। इसको सिंपली एक बल्ब की तरह आप लगा सकते हैं। नोज़ल के बाद अगली चीज़ है हॉट एयर गन का सपोर्ट। इसको SMD मशीन के साइड में फिक्स करना होता है। तो यहाँ पे जो 2 स्क्रूज़ हैं इनको आप ओपन करेंगे, इसको लगा के फिर इन दोनों स्क्रूज़ को वापस से टाइट कर देंगे। तो ये भी मैं आपको अभी फिक्स करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया है। सबसे पहले जो दोनों स्क्रूज़ हैं इनको मैं ओपन कर लूँगा। और अब मैं इस होल्डर को वापस यहाँ पे रख के इन दोनों स्क्रूज़ को यहाँ पे फिर से टाइट कर दूँगा। तो इन स्क्रू को वापस टाइट करने के लिए आपको एक लंबे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो स्क्रू ड्राइवर को टेढ़ा करके उसके बाद में स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस होल्डर को अच्छे से टाइट कर दिया है, और अब अपनी SMD मशीन यूज़ के लिए रेडी है। तो मैं इसकी पावर कॉर्ड को प्लग इन कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं चालू हो गई है, लेकिन अभी ये वाइब्रेट बहुत कर रही है, क्योंकि इसका जो बॉटम स्क्रू है वो अभी तक मैंने रिमूव नहीं किया है। तो मैं इसे भी हटा देता हूँ। इसको हटाने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मशीन
और अच्छे से और साइलेंटली काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने इस स्क्रू को रिमूव कर दिया है। अब मैं फिर से ऑन करता हूँ मशीन को। तो अब मशीन एकदम साइलेंटली चल रही है और कोई इशू नहीं है। तो अब मैं आपको इससे एक आईसी रिमूव करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सोल्डरिंग हेल्पिंग हैंड विद 16 एलईडी मैग्नीफायर है। इसके बारे में और जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको इस बोर्ड की पावर मैनेजमेंट आईसी रिमूव करके दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आईसी पे फ्लक्स लगा लेता हूँ। इसके बाद में मैंने एयर को 2 पे और हीट को 300 पे सेट किया है। एयर का फ्लो वर्टिकल होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से इससे आईसी रिमूव हो गई है। बोर्ड पे भी कोई डैमेज नहीं है और आईसी भी एकदम प्रॉपरली रिमूव हो गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।